जय श्री राम, हर हर महादेव, अलग आदेश भैरव बाबा को। आज हम बात करेंगे मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं या मंत्र साधना क्या होती है। आप गृहस्थ हो, आई होप आपके पास माला होगी, आप जाप करते होगे, ठीक है, और मंत्र सिद्धियां सुनते होगे आपकी। ये अगर हम इतनी जाप करें तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, जैसे कि गायत्री मंत्र 24 लाख सिद्ध होता है। या फिर पुरुष चरण होता क्या है, अगर कहते हैं कोई ज़्यादा कि पुरुष चरण उन्होंने कंप्लीट किया, या फिर नाम जाप से क्या होता है, ठीक है, नाम जाप की क्या सिद्धियाँ होती हैं, प्लस मंत्रों की सिद्धियाँ कितनी मंत्र जाप के बाद बनना शुरू होती है, वो मंत्र आपके लिए कार्य करना कब शुरू करता है, ठीक है, उस मंत्र की ऊर्जा कब आप फील कर पाते हो। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मन में है। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक रील मैंने बनाई थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए थे और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मंत्र। अब देखिए, मंत्र होता क्या है कि सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि ऐसा माना जाता है ईश्वर के मुख से हमें मिलता है, ठीक है। अब मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो किसकी वजह से होती है, तो मंत्र की ऊर्जा दो तरीके की होती है। एक होती है डीटी के नेम, मतलब जो देवी या देवता होते हैं उसके नाम में शक्ति होती है, नाम में ऊर्जा होती है। दूसरा होता है आपका बीज, जैसे आपने देखा होगा हम, ठीक है। अब हालांकि बीज का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना चाहिए, बट वो मंत्र का प्रोनाउंसिएशन मैं कर देता हूँ जो कि ठीक है अभी कर सकते हैं। तो हनुमान जी के जैसे आपने सुना होगा हम, ठीक है, या फिर शक्ति में रीम, तो ऐसे कई हैं, अलग अलग हैं, सबका नाम नहीं लेते हैं। तो हर एक बीज जो होता है वो आपकी मंत्रों की शक्ति को बताता है। अब किस मंत्र में कितनी शक्ति है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे ओम भैरवाय है, ओम भैरवाय नमः, ठीक है, भैरव बाबा का, या ओम जो बीज आता है उनका अलग अलग होते हैं, भ्रम और भम, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि कौन सा मंत्र हमें जाप करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें वस्तुएं कौन कौन सी लगेगी, सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, उसका विधान क्या होता है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोशिश करो कि बीज मंत्र का जाप करो आप, ठीक है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये है कि हमें बीज मंत्र का जाप करना किसका चाहिए और कौन सा करना चाहिए, क्योंकि मंत्र दो प्रकार के होते हैं, कई जगह पर तीन प्रकार बताए जाते हैं। जैसे आपका वैदिक मंत्र हो गया और दूसरा शाबर मंत्र हो गए। कहीं कहीं पर वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र तीनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। अब वैदिक मंत्र मतलब सिंपल होते हैं, जो आप अगर देखोगे कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं उच्चारण करते हैं। शाबर मंत्र जो होते हैं वो आपको नाथ संप्रदाय की जो एक परंपरा से चले हुए आते हैं, वो मंत्र होते हैं जो ऑलरेडी जागृत रहते हैं। लेकिन हाँ, जब गुरु परंपरा से आपको मिलता है तो वो बहुत इफेक्टिवली आपके लिए कार्य करते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो शाबर मंत्र जो आप जाप करो किसी गुरु से आप लेकर अगर जाप करोगे बहुत फास्ट उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें कौन से डीटी का मंत्र सिद्ध करना चाहिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? कुलदेवी का मंत्र का जाप करें, कुलदेवता के मंत्र के जाप करें, या फिर ईष्ट के मंत्र का जाप करना चाहिए। अब तीन की अगर बात करें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलदेवी हमारे लिए बहुत जरूरी है, कुलदेवता भी जरूरी है, नो डाउट, ठीक है, प्लस हमारी ईष्ट भी जरूरी है। अब जब मैं ईस्ट कहता हूँ वहाँ पर दो तरीके के ईस्ट भी हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसको आज मैं सारी चीज़ें आपकी जो कन्फ्यूजन है वो एंड कर दूंगा। एक होते हैं आपके ईस्ट जिसको आप भाव से, आप समर्पण भाव रखते हो, आप जब उनका नाम लेते हो तो एकदम होता है ना कि भाव उत्पन्न हो जाता है कि बस बाबा संभालो आप में, ठीक है, होता है कि बस जीवन जो भी है बस आप में यहीं मिल जाऊंगा, ये भाव आता है, ठीक है। दूसरा होता है वो ईस्ट जो आपको एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आप इनकी पूजा करो, ये आपके ईस्ट हैं, है ना, जो बहुत कॉमन है। और आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर की पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए ठीक है, इसलिए क्योंकि ग्रहों की जो एक दशा होती है, ग्रहों का एक जो प्लेसमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो भी बहुत जरूरी रहता है जहाँ पर आप जाप करो। बहुत सारे जो कंसल्टेशन आते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं, स्पेशली कई तो कंसल्टेशन केवल इसी के लिए करते हैं कि ईस्ट कौन है, किसका हमें जाप करना चाहिए तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी रहेगा। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें करना किसका चाहिए। देखो, इसको मैं सरल बना देता हूँ आपको। जब आप पुरुष चरण करो, ठीक है, तो हमेशा ईस्ट का करो, हमेशा ईस्ट क्या, जिसके लिए बहुत ज़्यादा भाव आप में जागृत होता है। जैसे होता है ना कि अगर आप कहो हर हर महादेव, तो एक होता है ना हर हर महादेव, पूरा एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महादेव का जो नाम है, भैरव बाबा का नाम जो आता है ना, तो पूरा एक होता है ना एनर्जी फील करते हो आप, वो आपके ईस्ट हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, उनके टेम्पल आप जाते हो तो उनको जब देखना शुरू करते हो एकदम आंखों से आंसू आने लगते हैं, भाव बहुत ज़्यादा आता है, एग्जैक्ट वही आपके ईस्ट हैं। ये आप बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, इसको बिल्ड नहीं किया जा सकता। ये कुछ हमारे पास्ट के जो जन्म होते हैं उनसे वो कैरी फॉरवर्ड होकर आते हैं, भावनाओं के फॉर्म में कह लीजिए या तरंग के फॉर्म में जो आप फील कर पाते हो। और वो भी एक इंडिकेशन होता है कि आप इनकी पूजा साधना करो। क्यों? क्योंकि ये जो पास्ट की जर्नी है उसको आपको पूर्ण करना है, जो कि पूर्ण नहीं हुआ था या पूर्ण साधना नहीं हुई थी। तो जैसे जैसे आप उस पर चलना शुरू करते हो वो साधना पूर्ण होती है। कई बार देखने को मिलता है कि वो साधना पूर्ण होने के बाद आपको नेक्स्ट डीटी के लिए भाव आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत नहीं है, क्योंकि ईस्ट जो होते हैं इसको समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पर एक गुरु की कहते हैं ना महत्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु आपको यहाँ बताता है कि हाँ ठीक है, आप इनकी साधना करके आप दूसरे पे इन डीटी की साधना करो, ईश्वर की इच्छा है। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर आपको कोई गुरु नहीं है
उस केस में जिसके प्रति अभी आप जब अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, तो बाकी चीज़ें हटा के केवल फोकस करो कि हाँ मुझे अपने इस डीटी या इस जो देवी देवता हैं जो ईष्ट है मेरे, उनका जाप करना है। आप उनका पुरुष चरण पहले करोगे। पुरुष चरण क्या है या मंत्र जाप क्या है, तो यहाँ सिंपल में आप उनका मंत्र जाप पहले करोगे। ठीक है, अब कुलदेवी कुलदेवता क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका विधान कैसे करेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों को मैं कवर करूंगा। आपको कुलदेवी कुलदेवता पता है, सेकंड आपको कुलदेवी कुलदेवता नहीं पता है। जिनको अपनी कुलदेवी कुलदेवता पता है उनके दो चीजें हैं। पहला, अगर आपको मंत्र पता है उनका, तो आप मंत्र जाप करोगे, एक माला इनफ है, डेली एक माला बहुत है। ठीक है, अब ये नहीं कि उनके लिए बहुत है जो हटा के आप ईस्ट का कर रहे हो, नहीं। ये छोटी छोटी कहते हैं ना, जब आप साधना में आते हो तो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखा जाता। सिंपल है, आप आपके ईस्ट हैं वो, मतलब आप तो जीवन पर्यंत उनका करोगे, जो आपकी कुलदेवी है। कुलदेवी का जीवन पर्यंत ही करना है, तो केवल आप उनको एज अ ब्लेसिंग्स के तौर पर रखो कि हाँ बस एक माला माँ भगवती आपका तो बच्चा हूँ मैं, एक माला करके ग्रेटिट्यूड किया जाता है यहाँ पर कि हाँ आपके मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपने उनको डाउन कर दिया और दूसरे को उठा दिया, ऐसा ये सब देखो रीजनल, ये जो हमारा माइंड होता है ना, ये तार्किक होता है। अच्छा इसमें ऐसे है क्या, इसमें ऐसे क्या, साधना में नहीं करते हैं। सिंपल अपने ईष्ट के मंत्र को आप जागृत करो। ठीक है, कुलदेवी का एक माला, कुलदेवता का एक माला अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो सबसे बढ़िया आप जब बैठते समय हर साधना के जो बैचेस होते हैं, जो हमारे मेंबरशिप के बैचेस हैं, उनमें मैं हमेशा कहता हूँ कि कुलदेवी कुलदेवता का अलग से आप साधना नहीं भी करते, दीप जलाते हो। ठीक है, आपने उठाया सबसे बड़ी कुलदेवी। इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ लोगों की जो नज़र होती है, या फिर आपके रिलेटिव की जो नज़र है, या फिर पड़ोसियों की नज़र, XYZ किसी अननोन पर्सन की नज़र, या तंत्र की क्रियाओं का सहारा अदर ले रहे हैं टू डिस्ट्रॉय यू, यहाँ पर आपको मैं इन्वाइट करता हूँ कि आप 6 मंथ्स की जो जर्नी है शिव होम डिवाइन पाथ मेंबरशिप, इसको ज्वाइन करें। इट विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपके घर की एनर्जी को बढ़ाना, आपकी अपनी जो फैमिली है या आपका जो खुद का ऑरा है उसको एक स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट करना। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हो, जब आप हवन करते हो, एंड व्हेन आई से हवन, ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ हवन की बात होती है जो कि आप 6 मंथ्स की जर्नी में सीखते हो। तंत्र क्रिया की बेसिक्स कैसी होती है वो आप सीखते हो। घर की ऊर्जा को बंधन कैसे किया जाए वो आप सीखते हो। घर की एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। दैट्स वाई ये जो 6 मंथ्स की मेंबरशिप है, दिस इज नॉट अ मेंबरशिप, एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर सीरियस, जो कि आप डेली मॉर्निंग और इवनिंग मोर देन 1 आवर के करीब अगर टाइम दे सकते हो, दिस इज फॉर यू। बिकॉज टाइम और जो एनर्जी होती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक साधक के लिए। व्हेन यू पुट दिस टाइम एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स योर साधना, यू विल गेट मिरेकुलस रिजल्ट इन योर लाइफ। आपके ईष्ट कुलदेवी कुलदेवता आपको ब्लेस करते हैं। पितृदोष कितना भी सीरियस हो, अगर आप साधना मार्ग में आते हो, पितृदोष आपका समाप्त हो जाता है, प्लैनेट्स आपके सपोर्टिव हो जाते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, चेक द नंबर एंड कनेक्ट विद द टीम टू ज्वाइन दिस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप। देवता को दिखाया, इतने में ही माँ भगवती जो आपकी कुलदेवी हैं प्रसन्न हो जाती हैं। ठीक है, कि आप उनको कहते हैं ना, आप उनको याद करते हो, आप उनकी सेवा करना चाहते हो, इनफ है ये। आपने दीप दिखाया, धूप दिखाया, भोग भी आप अर्पित कर रहे हो, दिखा रहे हो। ठीक है, निवेद्यामी निवेदन कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पर अलग अलग टॉपिक है। भोग को निवेदन किया जाता है कि आप लें, ठीक है, इसलिए कहा जाता है निवेद्यामी कहा जाता है। तो इसलिए जब आप रखते हो, तो अगर उनके लिए भी प्रार्थना करते हो, कुलदेवी कुलदेवता इसको स्वीकार करें, माँ भगवती स्वीकार करें, इनफ है वो। तो आप इतना अगर करोगे, चाहे मंत्र आपको पता है मंत्र जाप करो, नहीं तो केवल नाम जाप करो। ठीक है, जैसे ओम, उनका जो नाम है दव्य नमः, इनफ है। ठीक है, अगर मंत्र पता है आप मंत्र कर सकते हो, नहीं तो नाम जाप ही उनका काफी है, कुलदेवी का मतलब स्मरण आप लोग कर रहे हो बस। तो कुलदेवी कुलदेवता के इस प्रकार आप करोगे, और जो मंत्र की साधना है वो अपने ईष्ट का करोगे। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप आने वाले 15 साल तक लगातार केवल उसी फ्रीक्वेंसी, उसी पोटेंशियल से लगातार ईष्ट का मंत्र जाप कर रहे हो, ये नहीं होता है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा नहीं होता है। हम पुरुष चरण करते हैं। पुरुष चरण पे आते हैं, होता क्या है, हर एक मंत्र जो कि बीज अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर एक मंत्र में जो बीज होता है, फिर नाम मंत्र होता है, उसके पुरुष चरण का निर्धारण जो हुआ है हमारे शास्त्रों में, इसको वर्णित किया गया है। अगर हम बात करें तो एक रफली लेते हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष चरण में केवल 1.25 लाख ही होता है, 1,25,000 ही नहीं होता। कम मात्रा में या कम संख्या में भी हम पुरुष चरण करते हैं, लेकिन एक अगर ओवरऑल बात करें तो शास्त्रों में मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है कि 1.25 लाख का हमारा पहला पुरुष चरण पूर्ण माना जाता है। अब ये पुरुष चरण क्या सिद्धियां मिल जाती है हमें, क्या वो ऊर्जा जो मंत्र शक्ति होती है, क्या उसका हम प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये भ्रांति अपने मन में मत रखो। आप जब आप सेवा करते हो तो सबसे पहले सिद्धियों को आप साइड कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हो, उस मंत्र से आप उनको स्मरण कर रहे हो, उस मंत्र से आप उनकी सेवा कर रहे हो, एक अपना जो डिवोशन है वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो एक सरेंडर भाव से। इनफ, इतना ही। आप मंत्र जाप करोगे, पद्धति के साथ करना है। ठीक है, अब पुरुष चरण के लिए इंपॉर्टेंट सामग्री क्या क्या होती है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर रुई की बत्ती लंबी लें कि गोल लें,
और कपूर में आरती करें, वो चीज़ें कवर नहीं करूँगा, वो बेसिक चीज़ें वो आपको पता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी सामग्री जिसके बिना पुरुष चरण आप पूर्ण नहीं कर सकते, उसकी मैं बात करूँगा यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट पहला आपके पास माला होनी चाहिए। कौन सी माला होनी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर गणेश जी की करते हो, आप शिव जी की करते हो, ठीक है, भैरव बाबा की करते हो, रुद्राक्ष इनफ है, ठीक है, या फिर हनुमान जी की कर रहे हो, रुद्राक्ष की माला काफ़ी है। इन सभी का मंत्र आप उस पर कर सकते हो। माँ भगवती में माँ काली भी हैं, तब भी आप कर सकते हो। काली हकी का भी प्रयोग किया जा सकता है माला के लिए। अब वो डिफरेंट है, वो तांत्रिक चीज़ें पद्धति आती है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन मत करना कि कौन सा ये। हाँ, अगर आपको अपने इष्ट की माला का ज्ञान नहीं है कि किस पे करना चाहिए, आप बिना हेजिटेशन के आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि इस माला पर आप अपने इष्ट का मंत्र का पुरुष चरण जो है या फिर मंत्र की सिद्धि आप कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब ये चीज़ हो गई। अब अगर बात करें भगवती में माँ काली को, अगर देखा जाए कि माँ काली के अलावा अगर किसी का जाप करना है, तो भगवती शक्ति स्वरूपा में अगर देखा जाए तो आप स्फटिक की माला या रक्त चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हो। कभी भी माला को डायरेक्टली मार्केट से लाके पूजा करने मत बैठ जाना, कभी नहीं करना है। किसी भी डीटी का जो आइडॉल कह लीजिए या जो भी कहते हैं विग्रह कह लीजिए, कभी भी लाके डायरेक्टली मंदिर में रख के पूजन नहीं किया जाता। उसका पहले आप पद्धति फॉलो करो, उसका पूजन करो, शुद्धिकरण करो, जागृत करो, चाहे वो आपकी मूर्ति हो या फिर आपकी माला हो। विधान ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में शेयर किया है। इंस्टाग्राम पे भी 2 रील्स हैं जहाँ पर आप कमेंट करोगे, जैसे माला लिखोगे उस पर, तो आपको PDF ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी आपके इनबॉक्स में। सेकंड, हवन का भी विधान का मैंने कुछ टाइम पहले शेयर किया, तो उस पर आप हवन लिखोगे, आपको PDF शेयर हो जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हो। प्लस गुरु धारण करने का भी विधान उस माला वाली PDF में, कैसे आप गुरु धारण करते हो। अगर कोई सशरीर गुरु आपका नहीं है, उस केस में कैसे आपको क्या पद्धति शिवालय में जाके करनी है या अपने पूजा घर में करनी है, क्लियरली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ वहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये बात हुई, तो इसको जो पूजन होता है इसको पूजन वाला पार्ट साइड करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। माला का पूजन बहुत जरूरी है, ठीक है, मूर्ति का पूजन बहुत जरूरी है, उसके बाद आप स्थान वहाँ पर दोगे। तो पहली चीज़ आपकी माला हो गई, रिलेवेंट माला होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का तार्किक आपके मन में आता है कि रुद्राक्ष माला में और जो आपके स्फटिक की माला है या फिर चंदन की माला है क्या अलग अलग है, हर एक पदार्थ या हर एक वनस्पति रिलेवेंट है एक पर्टिकुलर बीज से, उसकी वाइब्रेशन से, ठीक है, तब वो मंत्र जागृत होना शुरू होता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन कलयुग में बहुत सी चीज़ें अब लुप्त हो चुकी हैं, बट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा हम उनकी ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पर्टिकुलर पदार्थ की ही माला प्रयोग करोगे अपनी डीटी के लिए। माँ काली है, चाहे गणेश जी हैं, चाहे शिव जी हैं, चाहे हनुमान बाबा हो, ठीक है, चाहे भैरव बाबा है, तो उनके लिए रिलेवेंट जो है माला, आप उन्हीं का प्रयोग करना, पूजन करके जाप शुरू करना, विधान डाउनलोड कर लेना। सेकंड आपका आता है आसन। आसन कौन सा प्रयोग करना है, सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि माताएं बहनें जो है वो कुशाक आसन का प्रयोग न करें, जो कि वर्जित है, शास्त्रों में देखने को मिलता है। पुरुष बिल्कुल आप प्रयोग कर सकते हैं जो कुशाक आसन होता है। अब ओवरऑल सबके लिए अच्छा आसन कौन सा रहता है, रेड वूलन आसन, जो लाल ऊन का आसन रहता है ना, ऊनी आसन जिसको कहा जाता है, वो सबसे अच्छा आसन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओवरऑल कि और कौन कौन से आसन में कैटेगराइज किया जाए, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है, आप ऊनी आसन मोटा सा ले लो आप, ताकि बैठने में कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आप तपस्या बैठने में भी कर रहे हो। एक चीज होती है कि आप जब मंत्र जाप करते हो तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना बैठने में, मेडिटेशन ध्यान कर रहे हो, जैसे श्रीयंत्र के जो बैच हमारे चलते हैं आप देख रहे हो यहाँ पर लगा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें भी बैठने की पोजीशन बहुत बेटर होनी चाहिए। नीचे ऐसा ना हो कि आप हार्ड में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, आप जाप कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं, या ध्यान कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो ही नहीं पाते, आप अनकंफर्टेबल हो, पेन हो रहा है, तो वो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहले माला, आपका आसन हो गया। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समय को बहुत ध्यान से रखना। अगर आप मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सबसे उत्तम माना जाता है मंत्र सिद्धि के लिए या पुरुषचरण को पूर्ण करने के लिए, अधिक मात्रा में उसकी ऊर्जा को फील करने के लिए, उस पर्टिकुलर डीटी, उन पर्टिकुलर डीटी की ऊर्जा को फील करने के लिए, मंत्रों की ऊर्जा को फील करने के लिए सबसे बेस्ट ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। तो मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे डेली कर रहे हो, क्या जाप कर रहे हो वहां पर, अब ये कि आपको अगर संकल्प लेना है, ठीक है, संकल्प लेके आप शुरू करोगे। संकल्प लेने में भी हम देखते हैं नक्षत्र कौन सा अच्छा है, ठीक है, जो कि आपका गुरु ही आपको बताता है इस नक्षत्र में आप ले सकते हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखते हैं, भैरव जी के लिए कृष्ण पक्ष की सबसे अच्छी मानी जाती है, बाकी डीटीओं के लिए शुक्ल पक्ष होता है। इसमें भी अगर कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो, आई विल गाइड यू। ठीक है, तो ये टाइम देखना बहुत इंपॉर्टेंट, जब एक बार आप निर्धारित कर लो कि हाँ कल से मुझे शुरू करना है अपनी साधना, और समय जैसे मॉर्निंग में आपने साधना शुरू की 4 बजे आप कर रहे हो, इवनिंग में सपोज करो आप ऑफिस या वर्किंग हो, गृहस्थ हो, आए 8 बजे, आप 9 बजे आए, स्नान करके कोशिश करो आप दोनों टाइम जाप करो। अब जो टाइम सपोज करो आज आपने 4 बजे आप आसन पे बैठ गए पूजा करने, कोशिश करो डेली 4 to 4:15 हो, ऐसा ना हो कि 4 का 5 बज जाए। कंसिस्टेंटली जब उसी समय पे आप सेम माला, सेम आसन, सेम प्लेस और सेम टाइम, ये जो 4 चीज़ें हैं, अगर ये सेम रहती हैं आपके, तो जो ऊर्जा आप फील कर पाते हो ना, बहुत अमेजिंग होती है। ठीक है, इसलिए जो मेरे बैचेस भी चलते हैं वहाँ पर मैं हमेशा टाइम को बहुत महत्ता देता हूँ कि अगर आप माला डेली चेंज मत करो, आप आसन चेंज मत करोगे, आप प्लेस नहीं चेंज करना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मंत्र की ऊर्जा को फील करना चाहते हैं तो, जो कि 3 से 4 दिन में अनुभव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि अनुभव के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पर अगर कोई आपको कहता है ना कि ग्रीडी बना रहा है कि नहीं आप आओ मैं आपको अनुभव दिखाता हूँ कैसे होता है, अनुभव के पीछे मत जाओ। अनुभव होना या ना होना ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका मंत्र जागृत नहीं हो रहा है, अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई अगर आपको बोलता है तो वो गलत है। अनुभव होता तब है जब सारे फैक्टर्स क्लियर होते हैं आपके। अगर सीवियर पितृदोष अनुभव आपको नहीं होंगे, ठीक है, अगर घर की ऊर्जा बहुत कम है, नहीं होंगे अनुभव आपको। आप रेंट पे रह रहे हो, उससे पहले कोई वहाँ था जो कि नॉन वेज खूब बनाता था, वहीं पर आके मतलब अलग चीज़ें होती थी। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर साधना कर रहे हो, आप आए 2 3 4 महीने 6 महीने में, आपको अनुभव नहीं होंगे। बट क्या वो मंत्र ऊर्जा बेकार हो गई? नहीं, वो आपसे जुड़ती है। बट उसको आप उससे रिलेट मत करो कि हाँ अनुभव नहीं हुआ मतलब ये मेरा जो मंत्र है वो जागृत नहीं हुआ। नहीं करना। मंत्र 100% जागृत होता है, वो जो देखने वाला ऊर्जा होगा आपको गाइड कर देगा, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप चेकिंग कराओ कि कितनी ऊर्जा बढ़ी है, कोई फायदा नहीं उसका। पहले मैं चीज़ें करता था, वो इरिटेटिंग है। वो जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ को करने का कोई फायदा नहीं है। दिव्य दृष्टि 500 रुपीज़ में सेल करना कि कैसी ऊर्जा है क्या ऊर्जा, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, वो चीज़ें भी क्योंकि उसका मतलब क्या है जानने का। आप जाप कर रहे हो कि अगर मैं बोलूँगा कि आपके जो 12 लेयर हैं और आप बन चुके हैं, कुंडली आपकी जागृत हो रही है, विशुद्धि चक्र पे आ गई, तो क्या आप जाप कम ज़्यादा बढ़ाकर कम, क्या उसका क्या करना क्या है? क्या आप मंत्र जाप रोक दोगे? अगर मैं कहूँगा कि आप आगे चक्र पे आ चुकी है, क्लियर दृष्टि हो रही है आपकी, आप बढ़ा दोगे, चलो बढ़ा लिए, उसके बाद उसका फायदा, उसके बाद क्या करोगे आप? तो अल्टीमेट रिजल्ट है कि आपको डीटी की सेवा करनी है। तो इन चीज़ों, इन इन्फॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है, केवल आपका ये भटकाव करेंगे। ठीक है, भटकाव कैसे कि आप मंत्र की जाप करोगे, अच्छा कम हो गया क्या, अच्छा ज़्यादा हो गया क्या, जिस पर किसी नेगेटिविटी का अटैक हुआ आपकी जितनी मोटिवेशन सब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मोटिवेशन इन चीज़ों से था कि चक्रास कितने बढ़ रहे हैं, ऑरा कितना बन गया, सिद्धियाँ कौन कौन सी आ गई, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना, फोकस करना है केवल सेवा में। ठीक है, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि बाबा बहुत अच्छी लाइफ दी। डजन मैटर कि आपके ऊपर लोन चल रहा है, डजन मैटर कि आप पेन में हो, वो आपकी कर्मा है। और जिस पल आपने सरेंडर कर दिया ना कि बाबा बस अब आप देख लेना, जीवन वहीं से बदलना शुरू हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें बहुत ध्यान से सेम रखिएगा। फिर बात करते हैं बेसिक जाप और पुरुष चरण में फ़र्क क्या है। देखो, बेसिक जाप मतलब क्या होता है कि आप बस देवता की सेवा कर रहे हो कि हाँ ठीक है, आए आपने जाप किया, 1 माला 3 माला 5 माला, उठ गए, प्रणाम किया, दैट्स इट। पुरुष चरण में क्या होता है कि आप साधना में आ जाते हो। बेसिक जाप भक्ति में आ जाता है, क्योंकि उसका कोई फिक्स नहीं कि आप कभी बैठ गए नाम जाप आप कर रहे हो, चाहे ठीक है, चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हो, सिंपल है। साधना मतलब ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, वो चारों चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, संकल्प के साथ आप संकल्पित होने चाहिए कि ये 9 डेज या 11 डेज या 41 डेज के अंदर, या एक जो एक होता है ना कि अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या का जो ये टाइम होता है पूरा, ठीक है, इसमें मैं पूर्ण करूँगा। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, कितने टाइम पे आपको पूरा करना है। क्योंकि अगर आप में सामर्थ्य नहीं कि आप 9 दिन में 1.25 लाख काउंटिंग पूर्ण कर सको, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको उतने टाइम में ही पूरा करना है। आप 41 डेज का टाइम ले लो। शुक्ल पक्ष में आप शुरू करो, मतलब जो आपके जिस तरह डीटी होंगे, ठीक है, जिसकी आप सेवा करना चाहते हो, शुक्ल पक्ष जिस कृष्ण पक्ष जो भी होता है उनका, उसमें आप शुरू करो 41 डेज के लिए। और संकल्प लेके प्रॉपर तरीके से कि इतनी संकल्प की अगर इतनी माला आ रही तो मैं इतनी माला पूर्ण करूंगा, ये साधना हो जाती है। और यहाँ पर जो ऊर्जा होती है, संकल्पित ऊर्जा, वो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको रिजल्ट बहुत डिफरेंट देता है। क्यों? क्योंकि संकल्प मतलब क्या होता है, एनर्जी को डायरेक्शन देना। आप होता है ना कि जैसे कि आपने जाप किया, क्या करना है पता नहीं, बस जाप किया जा रहा है, ईश्वर खुश, हाँ ठीक है। लेकिन जब आप जाप करो कि हाँ मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान हूँ, बाबा रक्षा करना, प्रोटेक्शन सपोज करो, मान लो आप जाप किए जा रहे हो, जाप की जो पूरा जाप है ना, इसका केवल एक ही पर्पज़ है कि आपको प्रोटेक्ट करना। अब क्या है कि वो तांत्रिक जो एनर्जीजें होंगी कि अगर आप जाप कर रहे हो पिछले 12 साल से, 5 साल से, 4 साल से, तो वो क्लियर दिखेगा ना कि वो प्रोटेक्शन के तौर पे बहुत भयंकर डीटी की प्रेजेंस आपके ऑरा में है, वो चीज़ें दिखती हैं। तो इस तरह से ये संकल्प जो होता है वो काम करता है। अब पुरुष चरण जैसे मैंने बताया कि अलग अलग भी होते हैं, जैसे कि सबसे फेमस अगर बात करें जो लोग जानते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बहुत पवित्र होता है, बिना दीक्षा के नहीं किया जाता या बिना गुरु आज्ञा के। बट ये कि हाँ, अगर पुरुष चरण की हम बात करें, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, अब उसमें माना जाता है कि 24 लाख संख्या में जब आप जाप कर लेते हो तो मंत्र जागृत या सिद्ध हो जाता है, ये माना जाता है। वो भी कब? पहले के टाइम पे, कलयुग का नहीं है ये। अभी मैं इसमें भी बात करूंगा आगे कि कलयुग का प्रभाव क्या होता है मंत्रों पर। ठीक है, तो ये जो जाप है, क्या इतना ही करना चाहिए? शास्त्र अगर देखा, शास्त्रों बात कहा जाता है, फिर शास्त्रों में चीज़ें मेंशन है कि आप अगर देखा जाए तो 3 लाख, 8 लाख या 24 लाख की भी वहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है कि ये भी आप चाहो तो पूर्ण कर सकते हो, भी पुरुष चरण में ही आता है। अब मंत्र की सिद्धियाँ जुड़ना क्या होता है? अगर हम जैसे पहला पुरुष चरण करें, सपोज करो आपने संकल्प लिया, सारी चीज़ें क्लियर है कि माला कौन सी, आसन कौन सा है, टाइम, प्लेस, ठीक है,
और डीटी कौन है, ईस्ट कौन है, कुलदेवी, सब कुछ आपको क्लियर है। अब आपको बैठना है। सपोज करो हनुमान जी की आप साधना करें तो शुक्ल पक्ष में आपने ट्यूसडे को संकल्प लिया 41 डेज की मैं साधना करूंगा, डेली 30 माला 40 माला जो भी आ रहा है मैं जाप करूंगा, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ है या कहीं कुछ काम है, उसके अकॉर्डिंग आप अप एंड डाउन चीज़ें देखना। अब इतनी माला जब आती है तो जैसे ही आपका 1.25 लाख पूर्ण होता है, 1.25 लाख मतलब 1,25,000, ये काउंटिंग जो होती है पहला स्टेप है। क्यों? क्योंकि मंत्र के 5 अंग है। पहला आपका हो गया जाप, मंत्र जाप जो सबसे सरल है मेरे अकॉर्डिंग, अभी आगे समझ में आएगा आपको। मंत्र जाप सबसे सरल होता है। फिर आपका आता है हवन, यज्ञ जिसको कहा जाता है, या फिर यज्ञ कहते हैं कई लोग। अब देखो हवन का इसका मंत्र जाप अगर 1.25 लाख है तो ये दशांश हवन होता है। दशांश कितना? 12,500 आहुति, ठीक है। तो 12,500 आहुति गृहस्थ के लिए देना, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं 10 में शायद 8 लोग ना कर पाए, 9 लोग ना कर पाए। एक वो कर सकता है जिसके पास बहुत सारा फ्री टाइम है। क्यों? क्योंकि साधक जो होता है प्रॉपर उसके पास साधना ही करनी है, तो वो पुरुष चरण पूर्ण करता है। गृहस्थ अगर वो 8 से 10 घंटे बाहर जॉब करता है, 5 से 6 घंटे सोता है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो कर नहीं सकता, बट यस देयर इज अ सम सर्कमस्टेंसेस जो कि उसको वहां पर करने में बाधा देंगे, ठीक है। नॉट डिवाइन है उसकी वजह से नहीं कर रहा मैं, बट यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपके समय या रूटीन ऐसा रहता है कि आप कर नहीं पाते हो, तो बेटर ये कि या तो आप लीव ले ले, आप ले लो, और अगर कर सको तो बहुत अच्छा है, ठीक। अगर नहीं कर सकते तो इसका क्या विधान है, कैसे इसको पूर्ण किया जाता है, हम आगे बात करेंगे। फिर आपका आता है पुरुष चरण के बाद जैसे होता है कि आपका पहला हो गया मंत्र जाप किया आपने, हवन किया, तर्पण होता है। तर्पण का विधान भी हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। फिर मर्जन होता है, फिर भोज होता है ब्राह्मण को। ये 5 अंग होते हैं जिसके द्वारा मंत्र का पुरुष चरण पूर्ण किया जाता है। शास्त्रवत है, कोई ऐसा तंत्र शास्त्र नहीं जिसमें चीज़ें वर्णित ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि पूर्ण कैसे किया जाए। अगर गृहस्थ हैं तो कैसे इसको पूर्ण करें। आपने इसको मंत्र जाप कर लिया 1.25 लाख का, लेकिन 1.25 लाख से ज़्यादा करना। क्यों? क्योंकि जो देखने को मिलता है कि अगर आप 1.25 लाख में 1,25,000 का 1,35,000 कर लिया आपने, तो वो जो 10,000 की काउंटिंग है वो इसमें एडजस्ट हो गई हवन वाली, केवल हवन वाली। हवन का आपने जैसे समर्थमान नहीं हो करने के लिए, इतना बैठ नहीं सकते आप, हेल्थ इशू है, ठीक है, या फिर आपकी वर्किंग रूटीन ऐसा है, आपको गृहस्थ जिम्मेदारियां मिली हैं, ईश्वर ने वो मार्ग आपको दिया, तो वो आप उतना वहाँ नहीं कर सकते। तो बेटर है 10,000 आप जाप एक्स्ट्रा करो, और बाकी जो 200 400 जो भी है 12,500 आता है, तो जो 2,000 का है वो आप डेली मंथ में 41 डेज में जो है आप पूर्ण करो। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन से पहले पहले आपकी ये 5 चीज़ें पूर्ण हो जानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। हवन किया आपने, मंत्र जाप किया, हवन कर लिया, जिस तरह मैंने बताया 10,000 की काउंटिंग आप कर लो, बाकी बचे हुए का आप हवन की आहुति कर सकते हो। हवन कैसे करना है ऑलरेडी चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं। हाँ, हवन में भोग में क्या नारियल रखना है हर बार? नहीं, जब आपका पोर्शन कंप्लीट होता है ना, उस समय आप जो नारियल का विधान बताया गया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है नारियल का विधान, वो आप चैनल पे चेक करोगे, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। हवन पे कई वीडियोस हैं, लौंग का हवन कैसे करते हैं, सिंपल हवन कैसे करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का हवन कैसे करते हैं, बहुत डिटेल में बताया गया, आप जाके देख लीजिएगा। फिर तर्पण कैसे करते हैं। तर्पण का विधान देखो अलग अलग होता है, गुरु प्रदत्त सबका अलग अलग है, बट यहाँ पर मैं सिंपल अगर बताऊँ, आप गृहस्थ हो तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आप ना एक अगर हो सके कॉपर का पात्र लेना, इतना बड़ा, ठीक है, उसको आप चाहे तसला कह सकते हो, थाल कह सकते हो, कॉपर या पीतल का, दोनों में से, स्टील का मत लेना। आपने लिया, अब उसको क्या करना है, उसमें पुष्प और आप उसमें चंदन का पाउडर डालना, ठीक है, 2 चीज़ डाल दी, और हो सके गुलाब जल भी डालना। अब उसको आप इस तरह लोगे, जो मंत्र आपने जाप किया, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे नमः शिवाय हो गया, ठीक है, तो अब देखो ओम का उच्चारण एक डिफरेंट है। जो मंत्र आपने जाप किया वो मंत्र तर्पयामी, ठीक है, मंत्र तर्पयामी, मंत्र मतलब जो उस मंत्र का उच्चारण करोगे, जैसे नमः शिवाय तर्पयामी, कितनी बार करना है? 12,500 का दशांश, ठीक है, 1250 आई थिंक आएगा, ये आपको तर्पण करना है। सेम में वाटर में आप इस तरह उठाओगे और उसी पानी में जल में गिरा देना है, फिर से आप उठाओगे फिर भी उसी में गिरा देना है। ये कहाँ पर करना है? ये आप अपने पूजा घर में करोगे, जो भी विधान में बता रहे हैं पूजा घर में किया जाएगा। ये आपने किया तर्पण। अब आएगा मर्जन। मर्जन क्या होता है? आप पुष्प लेना, ठीक है, इसी प्रकार जल बनाना दोबारा से, और उसमें डिप करके तर्पयामी, अपने ऊपर और पीछे जाना चाहिए, इस तरह से मर्जयामी आता है। मर्जयामी, मंत्र मर्जयामी। आपको इसलिए अगर प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत है तो आप देख लोगे, इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगे, ठीक है। फिर आता है भोज। भोजन बहुत सारे जो हमारे मेंबरशिप के साधक हैं, जहाँ पर 6 मंथ में पूरी जर्नी उनकी कंप्लीट कराई जाती है, साधना हवन डिफरेंट तरीके से। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखा है, उनको भोजन का आता है, ठीक है। क्या? क्योंकि फॉरेन में आप इस तरह खिला नहीं सकते किसी को, आप बाहर जाके फूड ऐसे ही किसी को डोनेट नहीं कर सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज में जो मैंने भक्तों से सुना है, जाना है, ठीक है, जो उनकी प्रॉब्लम थी। इंडिया में पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहाँ पर भी चैलेंजेस है कि अगर आप बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई में हो तो ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। तो बेस्ट क्या है कि या तो आप किसी गरीब को खिला दो, आप 10 गरीब थे, 11 गरीब अगर हैं वहाँ खिला दो,
नहीं मिलता, एक गरीब मिलता है, तो आप उस मंत्र का पद्धति यहाँ बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये पैसे हैं, ठीक है, ये पैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब किसी को अगर आप भोजन करा रहे हो, जैसे 10 लोग हैं या फिर 1 लोग है, तो जब आप पैसे पे करते हो, जैसे आप पैसे पे किया, तो उस मंत्र को मानसिक रूप से बोलते हुए कि ये जो मेरे मंत्रों के जो 5 अंग हैं, उसकी जो भोजन की पद्धति उसको मैं पूर्ण कर रहा हूँ, बाबा आशीर्वाद बनाना, ऐसे मंत्र में मन में मानसिक बोलते हुए आप पैसे दे दो। अब चाहे पैसे आपने दिए वो भी पूर्ण, अगर पैसे देके आप प्लेट ले रहे हो, थाली ले रहे हो उसको खिलाने के लिए, ठीक है, या फिर आपने लिया है, आप 10-12 प्लेटें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो भी आप जब उनको देते हो ना, तो मानसिक रूप से उस मंत्र का जाप करते हुए देना कि ये मेरे भोज के लिए स्वीकार करें। मानसिक रूप से आप उनको दे दो। क्या उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है, क्या उनको कुछ एनर्जी का फर्क? नहीं, ये आप सेवा कर रहे हो, लेकिन इससे जो आपका संकल्प है वो जुड़ जाता है, इसलिए उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उनको दे दोगे। सपोज करो ओम नमः शिवाय, होता ना कि नमः शिवाय जो हुआ तो नमः शिवाय, फिर आप वहां से बोलो कि मैं इसके मंत्र के जो भोज काम है उसके लिए दे रहा हूँ, आपने उनको दे दिया, दैट्स इट। 11 लोगों को, जितने लोग हैं वहां पर आपने 11-12 जो भी हैं, आप उनको भोजन कराओ, इससे आपके प्लैनेट्स भी अच्छे होते हैं, प्लस मंत्र का जो लास्ट अनुष्ठान है वो पूर्ण हो जाता है। तो ये पहला पुरुष चरण हो गया। ये पुरुष चरण कितनी बार किया जाता है, तो जितना आप इसको करते रहते हो वो मंत्र की ऊर्जा उतनी जागृत हो जाती है, सिद्धि महासिद्धि ज्योति इसी प्रकार से आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई मंत्र की। अगर मैं बात करूँ पुरुष चरण का, ये सिंपल विधान है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ कि कहाँ पर करना चाहिए, बहुत कॉमन डाउट होता है कि घर में करें, शिवालय में करें। देखो, अगर हम शास्त्रवत जाएं तो बहुत कुछ मेंशन है जो कि पॉसिबल आपके लिए नहीं कि आप जंगल चले जाओ, किसी गुफा में चले जाओ, ठीक है, या पर्वत पे जाके बैठ जाओ, नहीं पॉसिबल। तो उसके उस पर हम बात करके कोई मतलब हमारा नहीं है। आपके पास ऑप्शन एक होता है कि आप अपने पूजा घर पे करो, ठीक है, पूजा घर के स्थान पे जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो वहाँ करो। हो सकता है आपके पास सेपरेट पूजा रूम ना हो, तो आपको जहाँ बैठे हो वहीं पर आपको करना पड़ेगा, तो ऑप्शन वहाँ नहीं है। सेपरेट रूम है, अच्छा है, वहाँ पर आप कर सकते हो। नियर बाय शिवालय है, वहाँ पर भी आप कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट केवल 2 हैं, या तो शिवालय जो कि बहुत प्रिय है, ठीक है, या फिर गौशाला, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। या फिर अगर कई लोगों के पास ऑप्शन रहा नदी का तट, आप बनारस में रहते हो, गंगा नदी के किनारे, आप जहाँ भी, अगर इलाहाबाद जैसे बनारस हो गया, ठीक है, इलाहाबाद बनारस उत्तराखंड हो गया, ठीक है, तो ये सिर्फ अगर अब ये ब्लेस्ड हो आप अगर वहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, तो नदी के तट के किनारे स्पेशली गंगा जी के वहाँ पर बैठ के अगर आप जाप करोगे तो समझो एक माला आपके 100 माला के बराबर हो जाती है। मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, इसलिए नदी के तट के किनारे अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है। इतने ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, इससे अलावा कोई फोर्थ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पर करना है, इन्हीं में से आप चुनाव करना, इन्हीं में से आप चुनकर फिर आप अपने मंत्र का जो पुरस्कार है वो आप पूर्ण करोगे, ठीक है। घर में कर सकते हो, चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। अब ये है कि हाँ, नेगेटिविटी की चलो बात करते हैं, नेगेटिविटी की कंसर्न, हालांकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। जिसके यहाँ नेगेटिविटी है, मंत्र पुरस्कार उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप कर सकते हो। जो आप भोग का ऑफरिंग करते हो, ठीक है, वो हो सके मंदिर में करना। बहुत सीवियर नेगेटिविटी है तो हवन भी आप मंदिर में करना। बहुत सीरियस मतलब जहाँ पर आपको आपकी फैमिली में किसी के ऊपर एंटिटी आता है, ठीक है, या फिर आपके ऊपर एंटिटीज़ हैं, तो वहाँ पर आप फिर घर पे हवन ना करो। घर पे हवन ना करने का रीज़न क्या है, वहाँ पर आप भोग दोगे। मैं पुरुष चरण की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग कि आप प्रोटेक्शन के लिए हवन कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नैवेद्य ऑफर किया जाए, जो भोग देवता को ऑफर किया जाए, तो उसमें गैप कर दिया करो। ये चीज़ें मैं एक रील में भी मैंने बताया था। अगर नेगेटिविटी है तो अमावस्या के 3 से 4 दिन पहले आप बंद कर दो, दीप जलाना बंद कर दो, वहाँ पर भोग देना अमावस्या के 3 से 4 दिन पहले। क्या वो दीप कहाँ जलाओगे और भोग कहाँ दोगे, वो आप नियर बाई टेम्पल में कहीं पर बाहर जाके आप दे सकते हो। घर में केवल एक दीप जला, वो धूप जलाना, वहाँ पर बैठ के आप जाप कर सकते हो, स्तोत्रम कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, दैट्स इट। आरती करनी, आरती भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप उसको दीप जलाकर ही करें, कपूर जला के ही करें। धूप जल रही है, आप प्रणाम करो, आरती का पाठ कर लो, प्रणाम करके दैट्स इट, हो गया, ठीक है। फिर आप मंदिर में जाके कर सकते हो। 3 से 4 दिन होने के बाद फिर उसके बाद जब अमावस्या आती है उस दिन आप हवन करो प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद आप चाहो तो 2 दिन का गैप करके फिर अपनी नॉर्मल जो नैवेद्य ऑफर करना, दीप जलाना, वो चीज़ें आप कर सकते हो। इससे होता क्या है, क्योंकि रीज़न जानना बहुत जरूरी है। जब आप मंदिर में भोग देते हो तो हो सकता है घर में अगर नेगेटिविटी है या फिर मंदिर में नेगेटिविटी है या मंदिर जागृत नहीं है, तो उस केस में नकारात्मक ऊर्जा उसको ले लेती है। अब अगर मैं बात करूं, जो हमारे बैचेस होते हैं वहाँ पर एक प्रार्थना होती है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको किस तरह होता है। जब आप भोग चढ़ाते हो ना, तो हाथ में इस तरह लेके, हमेशा किया करो सभी लोग, हाथ में लेके दोनों हाथों से प्रार्थना की जाती है अपने ईष्ट कुलदेवी कुलदेवता और स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी और भैरव जी से, कि यहाँ पर जो भोग दिया जा रहा है जिस देवता के लिए, वो स्वीकार करें। किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, मलिन शक्ति, भोगी शक्ति या तामसिक शक्ति जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो हमें हार्म करना चाहती है, यहाँ से वो भोग न ग्रहण कर सके। बाबा सदैव रक्षा करना, सिंपल, इतनी प्रार्थना काफ़ी है। आपने भोग लिया, वहाँ रखा, जल से एक बार इस तरह से घुमा दो, दैट्स इट। आचमनम जलम समर्पयामि कहा जाता है, बट अगर नहीं भी आप मंत्र पढ़ पाते हो तो इस तरह से आप घुमा दो, इनफ है। फिर आप घंटी बजा दो,
वहाँ पर इस तरह का विधान जो होता है, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आप करें। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मंत्र साधना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है, इससे आपके जो पितृ हैं वो क्लीन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको कि मंत्र से आपकी ऊर्जा बनती है, आपके फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन होती है, घर की ऊर्जा बहुत अच्छी बढ़ती है। ठीक है, और प्लस जब आप विधान कहते हो ना, हवन वहाँ पर करते हो, तो हवन से तो एक अलग एनर्जी जो पितरों को भी मिलता है आपको, और पितरों की ब्लेसिंग्स फिर आपको प्राप्त होती है। सो मंत्र साधना का बहुत अच्छा कह लीजिए कितने सारे फायदे हैं वो बताना मुश्किल है, क्योंकि आपकी जर्नी कहाँ पर रुकी हुई थी, आप क्या कर रहे हो, कितनी चीज़ें आपने वहाँ पर मुक्त कर दी, आपको पता भी नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना। मंत्र जाप साधना पद्धति प्रॉपर तरीके से करना। जिनको भी बैच में अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। मेंबरशिप के बैच ओपन है केवल, बाकी जो साधना के बैचेस में मंथली कराता था वो मैंने क्लोज कर दिया है। अब 3 से 4 महीने में एक बार चाहे होगा, अदरवाइज नहीं। उसका रीज़न ये भी क्योंकि खुद की साधना में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जाता है, आप लोगों को रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आप देखते हो यूट्यूब पर भी रिप्लाई होता है। ठीक है, तो अब केवल फोकस मेंबरशिप जिसकी जर्नी प्रॉपर हो वो रहे। बाकी हाँ, 3 से 4 महीने में हवन का जो बैचेस होते हैं, मतलब इसका साधना के बैचेस वो रहेंगे, और फोकस मेरा यूट्यूब पर रहेगा ये जो मेंबरशिप का है। ताकि मैं ये नहीं कहता मेंबरशिप आप परचेज करो या वो करो, एक सिलेक्टिव जो एक ग्रुप होता है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ऑप्शन केवल मेंबरशिप का ही बचता है यूट्यूब पर। अब यूट्यूब पर PDF शेयर करना, आप देखते हो कि मैंने कई अपडेट किए, या फिर जो एक होता है ना कि हाँ टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन देना पोस्ट कम्युनिटी का, वो आप चेक करना रिपीट, मतलब हर समय दिन में एक बार मॉर्निंग में चेक कर सकते हो, इवनिंग में इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैं अपडेट करूँगा ही डेली। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अगर आपने 6 महीने भी फॉलो कर दी बहुत है। ठीक है, तो जो वैल्यूबल चीज़ें साधना होंगी या जो भी है लाइव सेशन में कोशिश करूँगा कि हर संडे जो मेंबरशिप के लिए वहाँ पर मैं आ सकूँ या फिर यूट्यूब पर आ सकूँ। तो आप में से जो लोग भी अगर साधना बैचेस में नहीं जुड़ सके, आई रिक्वेस्ट कि आप मेंबरशिप वाले में जुड़ सकते हो, जो सात्विक ज्ञान करके है, जो सेकंड लेवल का सिंपल प्राइस है, यहाँ पर कोई 1000, 2000, 5000 नहीं है। ठीक है, तो उतना आप रखना, ताकि होता क्या है कि मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है कि ग्रुप ऑफ पीपल उतने हैं, सीरियस लोग हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है जो भी आ रहे हैं ठीक है नहीं तो हटा दिया, नहीं। होता क्या उनको सीखना है। तो इफ़ यू फील दैट कि हाँ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आई रिक्वेस्ट कि आप ज्वाइन करना, और हम उस पर फिर डिस्कस करेंगे। लाइव सेशन रहेगा। सिलेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर यूट्यूब पर लाइव आता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सीरियस साधक के भी, वो भी छूट जाते हैं कभी कभार, जैसे क्वेश्चन रिपीटेडली आने लगते हैं। बट जब मेंबरशिप में रहो तो सिलेक्टिव लोग हैं, क्वेश्चन उनके जेन्युइन होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो दिस इज द रीजन आई एम आस्किंग कि आप मेंबरशिप हो सके ज्वाइन करना, सात्विक ज्ञान साधना वाला। ठीक है, और बाकी आपके जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर कमेंट में लिखना, आई विल चेक एंड रिप्लाई यू। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत।